और इस वक्त गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं IBC 24 पर। उनसे बात करते हैं। विजय शर्मा जी, बहुत बड़ी कामयाबी और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ की गई है, क्या कहेंगे सर? सुरक्षा बलों को सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ी सफलता आज मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें आज सबसे बड़ी सफलता मिली है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे सुरक्षा बल के कोई जवान हताहत नहीं हुए हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि नक्सलियों के मांद में घुस करके मारने वाली ये चीज जो है, ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हुआ है। आज सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप विजय शर्मा जी कह रहे हैं। इन सब के बीच में हम केंद्रीय गृह मंत्री का भी जिक्र कर भी रहे थे आपके फोन लाइन पर जुड़ने से पहले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया हुआ है और लगातार 2024 तक एक निर्णायक लड़ाई की तरफ आगे बढ़ने की बात वो कहते भी हैं। अब दोनों जगह पर भी आपकी सरकार भी लगातार काम कर रहे हैं। इन सब के बीच ये बड़ी कामयाबी मिलना, इसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही स्पष्टता के साथ सरकार ये चाहती है कि बस्तर के गांव-गांव तक बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, अस्पताल, स्कूल, मोबाइल के टावर ये सब पहुंचे। बहुत स्पष्टता के साथ चाहते हैं। और इसके हम ये भी चाहते हैं कि हर क्षण जब भी हो छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार चर्चा करना चाहती है, बात करना चाहे। कोई एक इंडिविजुअल हो, कोई एक छोटा ग्रुप हो, कोई एक बड़ा ग्रुप हो, किसी से भी हो, किसी मीडियम में, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर कोई मीडिएटर हो, उसके माध्यम से या जैसे भी करके बात भी करना चाहते हैं कि ये सारी चीजें समाप्त होकर के सब मुख्य धारा में जुड़े और सब के सब मिलकर के आगे बढ़े। विजय शर्मा जी, लगातार आपने ये बात इससे पहले भी दोहराई और आप अभी भी दोहरा रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा के लिए क्या कोई शर्त रखी जानी चाहिए? क्योंकि एक तरफ लगातार हिंसा होती रहती है, जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि हिंसा हो रही है और लगातार इन वारदातों को अंजाम देते हैं। इन सब के बीच चर्चा का ऑफर, ये वाकई में बहुत बड़ी ऑफर है, इसको किस तरह से लिया जाए? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ एक अच्छी पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ सरकार की है। इसको और अमेंडमेंट करके और अच्छा बनाया जा रहा है। हाँ। आने वाले समय में जिनको भी मुख्य धारा में जुड़ना है उनके लिए पूरा अवसर होगा और सबको बार बार निवेदन होगा सबसे कि आप मुख्य धारा में जुड़े, आप मिलकर के काम करें। अगर आप बस्तर की उन्नति चाहते हैं, लोगों की सेवा करके उनको सुखी रखना चाहते हैं, तो सरकार भी वही चाहती है, उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में जी। इसलिए मिलकर के करना चाहिए। ये जो रास्ता बंदूक की गोली से उन्नति निकालने का है, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया में, पूरी दुनिया में ये गलत साबित हो चुका है। बिल्कुल। विजय शर्मा जी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाना है और 19 तारीख को बस्तर में उस पर्व की पहली आहुति देनी है। बस्तरवासी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन सब के पहले ये एक अहम कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी, ये बूस्ट करेगा सुरक्षा बलों को, तमाम पोलिंग पार्टीज को, हर व्यक्ति को निसंदेह करेगा। देखिए, हर बार ये होता था कि चुनाव के आसपास नक्सली कोई बड़ी वारदात करके मतदान पार्टी को, सिविलियंस को और सुरक्षा बलों को सबको दहशत में लाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। इस बार बड़े ऑपरेशंस हुए हैं चुनाव से पहले। और फिर भी सारी बातों के साथ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि कोई भी अति उत्साह में ना आए, सुरक्षा बल के जवान भी अति उत्साह में ना आए। हृदय से बधाइयां हैं उनको, सारा श्रेय उन्हीं का है, लेकिन फिर भी अति उत्साह में किसी को नहीं आना चाहिए, ना उनको आना चाहिए, ना सिविलियंस को आना चाहिए। पुलिस के निर्देशों का, पुलिस के अगर कोई सलाह दी हुआ है तो उन सब बातों को मानना भी चाहिए लोगों को। विजय शर्मा जी, सुरक्षा बलों को खास तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे IBC 24 के जरिए? ये पूरी कामयाबी ये उनका ही श्रेय है, ये उनकी ही ताकत से हुआ है। जवानों का बार बार अभिनंदन है, बार बार अभिनंदन है। विजय शर्मा जी, बहुत शुक्रिया IBC 24 से बातचीत करने के लिए। और कि इस वक्त गृह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पर थे और उनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर उनसे जानकारी ली है और उन्होंने कहा कि ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने ये बात भी कही तमाम ऐसे लोगों से कि सरकार की तरफ से जो पुनर्वास की नीतियां चलाई जा रही है नक्सलियों के लिए सरेंडर करने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि इन पुनर्वास नीतियों के तहत नक्सली विचारधारा बदलें, सरकार से बातचीत के जरिए आगे आए, शांति की राह पर आगे आए और उनका स्वागत है पुनर्वास के जरिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जिस तरह की कार्रवाई घर में उनकी मांद में घुसकर सुरक्षा बल कर रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार अंजाम दी जाती रहेगी। तो जो रास्ता छोड़कर शांति की राह पर चलकर आना चाहता है, उनका स्वागत है, चर्चा की राह पर उनका स्वागत है। लेकिन
जो नापाक मंसूबों के साथ में, नापाक इरादों के साथ में अगर इस तरह की रणनीतियों के साथ में लगातार कार्रवाई करेंगे तो ऐसे में उनके खिलाफ इसी तरह की जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से उनकी मांद में घुसकर लगातार होती रहेगी। और गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही कि जिस तरह के ये नक्सलियों की मांद में घुसकर कार्रवाई की गई है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि उत्तर बस्तर, अबूझमाड़, गढ़चिरौली का ये जंक्शन पॉइंट, वहां पर जाकर चूंकि नक्सली तमाम अलग अलग जगहों के कैडर यहां पर बड़े सक्रिय हैं, अलग अलग जगहों की कमेटियां यहां पर काफी सक्रिय हैं, वहां पर जाकर इस तरह की कार्रवाई को करना ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने मिलकर अंजाम दिया है, ये गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है।